पीएससी में एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फ़ंड और गारंटी रिडेम्पशन फ़ंड दोनों ही गवर्नमेंट्स के फ़ंड हैं। दोनों पब्लिक अकाउंट में आते हैं लेकिन पर्पस बिल्कुल अलग है। आज के वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल बना के समझाऊंगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस टॉपिक पे यूपीएससी में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लो, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है, बॉन्ड्स इशू करती है और पीएसयूज भी लोन लेती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोन लिया है तो तुम्हें रीपे भी करना पड़ेगा और कभी कभी पीएसयूज डिफ़ॉल्ट कर जाती है। इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने दो अलग अलग फंड्स बनाए हैं। सीएसएफ, हम आगे इसको सीएसएफ रिफ़र करेंगे और इसको जीआरएफ रिफ़र करेंगे। सीएसएफ बनाया है अपने डेट के लिए गवर्नमेंट ने और जीआरएफ बनाया है पीएसयूज के डिफ़ॉल्ट के लिए। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ये फंड स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। रिकमेंडेशन इसका 12th फाइनेंस कमीशन ने दिया था। इसका मेन पर्पस है स्टेट के लोन का रीपेमेंट, मतलब जो मार्केट बोरोइंग या डेट लिया है उसको फ्यूचर में सेफली रीपे करना है। इसके लिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाया गया। मान लो किसी स्टेट ने 1 लाख करोड़ का लोन लिया है, अब एक बार में रीपे करना मुश्किल होगा तो वो क्या करेगा? वो हर साल थोड़ा पैसा साइड में रखेगा, साइड में यानी आरबीआई में रखेगा, ताकि जब लोन मैच्योर हो तो ईजिली रीपे कर सके। यही है सीएसएफ, सेविंग फॉर फ्यूचर रीपेमेंट। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ये फंड आरबीआई मैनेज करता है और ये पब्लिक अकाउंट का पार्ट है। स्टेट को हर साल कंट्रीब्यूशन करना होता है और स्टेट कंट्रीब्यूशन कितना करता है? 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़। ये आरबीआई में इसको 0.5% जमा करना होता है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, गारंटी रिडेम्पशन फंड यानी जीआरएफ। ये फंड सेंटर और स्टेट दोनों मेंटेन करते हैं। कभी कभी पीएसयूज लोन लेती हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि गारंटी रिडेम्पशन फंड पीएसयूज जो डिफ़ॉल्ट करते हैं उनके पैसे चुकाने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी पीएसयूज जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनटीपीसी एट्सेट्रा और लोन लेते हैं और गवर्नमेंट उनके लोन पर गारंटी देती है। मतलब अगर पीएसयू लोन नहीं चुका पाई तो गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं पे करूँगा। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर पीएसयू डिफ़ॉल्ट कर गई तो गवर्नमेंट को तुरंत पैसा देना पड़ेगा। इसी रिस्क के लिए बनाया गया है जीआरएफ। पीएसयूज़ के लोन डिफ़ॉल्ट होने पर रीपेमेंट करना, बॉन्ड्स या बोरोइंग्स की गारंटी ऑब्लिगेशन फुलफिल करना। ये भी पब्लिक अकाउंट का पार्ट होता है, आरबीआई के थ्रू मैनेज होता है। सेंटर स्टेट दोनों यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो किसी पीएसयू ने 10,000 करोड़ का लोन लिया, गवर्नमेंट ने गारंटी दी, पीएसयू लोन डिफ़ॉल्ट कर गई। अब लेंडर बोलेगा पैसा दो, गवर्नमेंट जीआरएफ से पेमेंट करेगी। यानी जीआरएफ क्या है? पीएसयू डिफ़ॉल्ट होने पर गवर्नमेंट का बैकअप पेमेंट सिस्टम। अब दोनों एक लाइन में कंपेयर करते हैं। सीएसएफ होता है गवर्नमेंट अपना लोन खुद पे करे, जीआरएफ होता है गवर्नमेंट पीएसयूज़ का डिफ़ॉल्ट पे करे। सीएसएफ होता है डेट मैनेजमेंट और जीआरएफ होता है गारंटी रिस्क मैनेजमेंट। सीएसएफ सिर्फ स्टेट्स का है, जीआरएफ सेंटर स्टेट्स दोनों का है। अब यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि विच फंड इज़ यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़? आंसर होगा सीएसएफ। विच फंड इज़ यूज व्हेन गवर्नमेंट गारंटीज आर इन्वोक्ड? आंसर होगा जीआरएफ। ट्रिक याद रखो, सिंकिंग मतलब सेव फॉर सेल्फ रीपेमेंट, गारंटी मतलब पे फॉर अदर्स। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सीएसएफ में अपना लोन चुकाने के लिए सेविंग की जाती है, जीआरएफ में दूसरे यानी पीएसयूज़ के डिफ़ॉल्ट के लिए बैकअप है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो ये टॉपिक कभी गलत नहीं होगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे।